जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसएमएस से चोरी हुए 4 माह के बच्चे के मामले में मिले हैं महत्वपूर्ण सुराग। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। संदिग्ध युवक से लगातार पूछताछ की जा रही है। आज शाम तक पुलिस कर देगी इस वारदात का पर्दाफाश। पुलिस की टीमों का लगातार चल रहा है सर्च ऑपरेशन। तो बेहद गंभीर ये पूरा मसला, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन तक ये युवक परिवार के साथ रहता है, उनको पूरा भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो उनके हित के लिए उनके साथ मौजूद है, और ऐसे में मौका पाते ही बच्चे को पार करके ले जाता है। तो ऐसे में अब पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसएमएस से चोरी हुए 4 माह के बच्चे के मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और अच्छे संकेत इस बात को लेकर भी मिले हैं कि पुलिस आज शाम तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर देगी, पर्दाफाश कर देगी। अभी 3 अहम तस्वीर जरा आप देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वहां की तस्वीर है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें आपको संदिग्ध युवक नजर आएगा। अब देखिए, ये वो तस्वीर जिसमें संदिग्ध युवक कैद हुआ है। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे उसने मास्क लगा रखा है, ये टी शर्ट उसने वेयर किया, और उसी के आधार पर पुलिस उसकी तलाश में भी जुटी हुई है। और एक संदिग्ध को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। तो वही मासूम दिव्यांश की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, देखिए, इस मामले को लेकर कुछ अच्छे संकेत तो मिले हैं कि एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी और क्या कुछ खास अपडेट? देखिए ऋषि, कल जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद में पूरी रात पुलिस इस प्रकरण में लगी रही, और फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। एक व्यक्ति, जिसका नाम पवन बताया जा रहा है, उसको डिटेन किया गया है, उसको रत्न लिया गया है। ये व्यक्ति वही है जो उस परिवार के साथ लगातार था, और उसके बाद के अंदर पुलिस ने उसको डिटेन किया। इसके पास मोबाइल नहीं था, और जो दादी थी उसके पास मोबाइल नहीं है। ऐसे में जो अंदेशा जताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने ही वो बच्चा चुरा के अपने साथी को दिया है। अब वो कहाँ ले गया है, वो इस कक्ष के अंदर जो थानाधिकारी कक्ष है, इनके अंदर पूछताछ की जा रही है, पूछताछ नोट बनाया जा रहा है, और उसके आधार पर करीबन 3 टीमें इस थाने से रवाना की गई है। माना जा रहा है कि आज दोपहर से पहले या शाम तक इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जा सकेगा, और बच्चे को सकुशल दस्तयाब करने के अंदर पुलिस को सफलता हासिल होगी। हालांकि सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि जो बच्चा है वो जयपुर में नहीं बल्कि जयपुर के बाहर पहुंच चुका है, उस साथी के साथ में। जिस साथी को इस पवन नाम के व्यक्ति ने वो बच्चे को सौंपा था, वो बच्चा अब जयपुर के बाहर पहुँच चुका है। लेकिन पुलिस की टीमें उस लोकेशन पर पहुँच चुकी हैं जहाँ पर वो बच्चा है। ऐसे माना जा रहा है कि कुछ ही समय के अंदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आयुषी, सत्यनारायण, मान के चले एक बड़ा नेटवर्क इस पूरी घटना के पीछे, क्योंकि जिस तरीके से इतनी जल्दी बच्चे को जयपुर के बाहर भी पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल आयुषी, देखिए, जब ये घटना हुई कल शाम को 6 बजे घटना बताई जा रही है, उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिलती है, काफ़ी गंभीर मामला था, तो तमाम पुलिस के आलाधिकारी थे मौके पर पहुंच गए थे। मौके पर पहुंचने के बाद में टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद में यह तय किया गया कि उस व्यक्ति के साथ कौन, बच्चे के साथ कौन था, उस परिवार के साथ कौन था जिसने उसका विश्वास जीता। जब सामने आया कि वो व्यक्ति, उसका नाम पवन नाम है, तो पुलिस ने उसको रात को ही दस्तयाब कर लिया, उसको रात को रिटर्न कर लिया, हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ लगातार जारी है। तो उसी व्यक्ति ने, जो हमको सोर्स बता रहे हैं, कि कबूल किया कि हाँ बच्चा मैंने चुराया है, मैंने बच्चा चुराने के बाद में मेरे साथी को बच्चा दे दिया है। तो उस पूछताछ के आधार पर 2 टीमों को जयपुर के बाहर उस स्थान पर भेजा गया है जहां पर बच्चे के होने की संभावना है। फिलहाल जो व्यक्ति है उससे पूछताछ लगातार जारी है। जो आला अधिकारी है बंद कमरे के अंदर उससे पूछताछ कर रहे हैं, जिससे कि बच्चा भी सकुशल रहे और जो आरोपी है उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर सके। माना जा रहा है कि आज शाम तक पुलिस पूरे मामले का पर्दाफाश कर देगी और जो बच्चा है उसको सकुशल दस्तयाब कर लेगी। सत्यनारायण, और क्या कुछ इनपुट मिले हैं, जानकारी क्या मिली है, किस वजह से इस युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, बच्चे की चोरी की है, इसको लेकर कुछ अपडेट या कुछ जानकारी मिली है क्या अभी सूत्रों के हवाले से? actually देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि कोई गिरोह नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे जो वारदात है इसको अंजाम दिया है। हालांकि बच्चा क्यों चुराया गया था, क्या कुछ कारण रहा चुराने के लिए, उसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जिस व्यक्ति ने बच्चा चुराया था उस व्यक्ति को पुलिस ने रिटर्न कर लिया है। और रात की बात है, क्योंकि उस बच्चे, जिसने व्यक्ति को बच्चा चुराने के बाद जिसको सौंपा था, वो व्यक्ति बाहर है, लेकिन बच्चा सकुशल है। हम बताना चाहेंगे आपको, जो व्यक्ति ने बच्चा चुराया था उससे पूछताछ चल रही है, उसने जवाब दिया है कि हाँ बच्चा सकुशल है। जिस साथी को दिया है
पुलिस को उसका नाम ध्यान है, पुलिस को उसकी लोकेशन ध्यान है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो पुलिस की टीम है वहाँ तक पहुँच जाएगी और उस बच्चे को सकुशल दस्तयाब कर लेगी। हम नहीं बल्कि पूरा राजस्थान चाहता है कि बच्चा सकुशल अपनी माँ की गोद में पहुँच जाए। उसके लिए जयपुर पुलिस तत्पर है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। करीबन 50 से अधिक पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए, जिससे कि जो 4 माह का दिव्यांश है वो सकुशल अपनी माँ की गोद में पहुँच सके। आयुषी, बिल्कुल, बच्चे की मां को लेकर क्या अपडेट है सत्यनारायण? उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? क्या परिवारजनों को यहाँ पर बुलाया गया है आरोपी की पहचान करने के लिए? देखिए आयुषी, अभी तक बच्चे की माता का जहाँ बताऊँ आपको, बच्चे की माँ को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है उसकी। ऐसे में दादी और जो अन्य परिवार है उनको इस बारे में ध्यान है। लेकिन रात की बात है, खुद हमारे आला अधिकारी से बात उन्होंने साफ कहा कि रात की बात है कि हमको लाइन मिल चुकी है, क्योंकि अभी तक कोई तस्वीर नहीं थी, कोई फ़ोन नंबर नहीं थे, लेकिन अब जो है लाइन मिल चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं रात की बात है कि बच्चों को सकुशल दस्तयाब कर लिया जाएगा। जो मेन आरोपी है, पवन नाम उसको बताया जा रहा है, उस आरोपी से इस कमरे के अंदर पूछताछ की जा रही है। आला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, हालांकि अंदर अभी अलाउ नहीं करेंगे, पूछताछ से लगातार जारी है। और थोड़ी देर के अंदर आला अधिकारी पूछताछ के बाद बाहर आएंगे तब बता पाएंगे हमको कि क्या कुछ जानकारी निकली। लेकिन अधिकारियों का साफ मानना है कि एक बार बच्चा सकुशल हाथ में आ जाए उसके बाद के अंदर जानकारी देंगे। जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ हद तक आला अधिकारी जो मौके तक जो बच्चा है उसके वहाँ तक पहुँच चुकी है। माना जा रहा है कि कुछ क्षण के अंदर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा पुलिस कर देगी और करीबन 50 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं, 50 से अधिक जो अधिकारी हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जिससे कि बच्चा सकुशल अपनी माँ की गोद में पहुँच सके। बिल्कुल सत्यनारायण, और ये एक ऐसा मसला है जिसमें इस मामले की गंभीरता को तो समझना जरूरी है ही, साथ ही इस मसले की संवेदनशीलता को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो घटना जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल काफ़ी गंभीर मामला था, क्योंकि 4 माह का बच्चा अगर SMS अस्पताल जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ से चोरी होता तो गंभीर मसला हो जाता है। लेकिन ये राहत की बात, अच्छी बात है कि पुलिस तत्पर रही, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, टीम बनाई। खुद DCP राजीव पचार मौके पर पहुँचे, ACP अवनीश शर्मा मौके पहुँचे, जो राजवीर सिंह है वो मौके पर पहुँचे, और तमाम जो इस के थानाधिकारी हैं उनको लगाया गया कि आखिरकार SMS अस्पताल से बच्चा चोरी कैसे हो सकता है। उसके बाद फुटेज देखे गए तो सामने आया कि जो आरोपी है उसने करीबन 90 से अधिक जो कैमरे थे उनको धोखा दिया और उनको धोखा देकर चकमा दिया, अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधे रखा, अपने चेहरे पर गमछा लपेट रखा, जिससे कि उसकी पहचान उजागर न हो। लेकिन कहते हैं कि पुलिस की नज़र से कोई बच नहीं सकता। यही कारण है कि पुलिस को सफलता मिली। महज 11 घंटे के भीतर पुलिस ने जो आरोपी था उसको रिटेन कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि शाम तक इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पुलिस वारदात का पर्दाफाश करेगी और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करके जो बच्चा है वो सकुशल दस्तयाब कर सकेगा। बिल्कुल सत्यनारायण, और ऐसी घटना एक सबक भी सभी को सिखाती है कि चाहे कोई कितना ही आपका हितैषी बनने की कोशिश करे, जब तक आप उसको अच्छे से जानते नहीं है, जब तक उसे पहचानते नहीं है, ऐसे किसी पर भी भरोसा ना किया जाए। बिल्कुल ऐसी जो आरोपी है उसने पहले विश्वास में लिया, परिवार को विश्वास में लेने के बाद भी उसने विश्वासघात किया है। और यही कारण रहा कि इस विश्वासघात के अंदर जो परिवार था उसके अपने 4 माह का जो बच्चा था वो खोया है। एक बार उनकी गोद से वो बच्चा जा चुका है, तो पूरी रात को अपने बच्चे का इंतजार करते रहे। लेकिन विश्वास है उनको अपने पुलिस पर, राजस्थान पुलिस पर, जयपुर पुलिस पर कि हाँ पुलिस हमारे बच्चे को खोद लाएगी और जो आरोपी है उनको उनके अंजाम तक जरूर पहुँचेगी। शायद इसीलिए पुलिस के जो जवान हैं, करीब 50 से अधिक जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जवान हैं, वो पूरी रात सो नहीं पाए हैं। ऑपरेशन दिव्यांश इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है। जो इस ऑपरेशन के अंदर हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि जो बच्चा है जयपुर की सीमा के बाहर पहुंच चुका है। ऐसे में टीमें रवाना हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि जो बच्चा है उसको सकुशल दस्तयाब करने के अंदर पुलिस टीम को सफलता हाथ लगेगी। खुद अधिकारी यहाँ मौजूद है, अंदर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर पल पल की लोकेशन ली जा रही है, जिससे कि बच्चों को सकुशल दस्तयाब किया जा सके और जो आरोपी है उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। सत्यनारायण, कुछ जानकारी लग पाई है कि कहां पर ये आरोपी हो सकते हैं, कहां पर दिव्यांश फिलहाल मौजूद है जयपुर से बाहर? कुछ लोकेशन को लेकर कुछ जानकारी? बिल्कुल आयुषी, फर्स्ट इंडिया के पास ये पूरी जानकारी है कि बच्चा कहाँ पर है, कौन सी जगह है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अधिकारियों ने साफ कहा कि बच्चे की जान को खतरा न हो, ऐसे सुरक्षा दृष्टि में हम बता नहीं सकते कि बच्चा कहाँ है, आरोपी कहाँ है। लेकिन फर्स्ट इंडिया के पास पूरी जानकारी है कि बच्चे फिलहाल बच्चे की लोकेशन क्या है, बच्चे को जो आरोपी लेके गया है उसकी लोकेशन क्या है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों की, जो बच्चा है वो सकुशल है, पुलिस तत्पर है, पुलिस वहाँ तक पहुँचने वाली है और जो बच्चा है उसको दस्तयाब करने के अंदर थोड़ी देर में पुलिस को सफलता हाथ लग जाएगी। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हम उस
उसका नाम उजागर नहीं कर सकते। पुलिस अधिकारी को साफ करना है कि अगर बच्चा का जो आरोपी का नाम उजागर हो जाता है, जो बच्चे को लेके गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में हम हमारा जो पत्रकार होने का धर्म निभाते हैं और जो आरोपी है उसकी लोकेशन हम नहीं बता सकते टीवी स्क्रीन पर, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर के अंदर जो पुलिस है, जब पुलिस है उसको सफलता हाथ लगेगी। उसके बाद में खुद डीसीपी ईस्ट राजीव पचार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे घटना के खुलासे की जानकारी भी जल्द देंगे। आयुषी, बिल्कुल सत्यनारायण, जरूरी भी हो जाता है कि आरोपी वहां से भाग न जाए और ऐसे में इस पूरे मामले का पटाक्षेप फिलहाल ना किया जाए और इंतजार करना पड़ेगा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि उस सफलता का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब दिव्यांश वापस अपनी मां की गोद में पहुंचे और खेलते हुए एक तस्वीर, सुखद तस्वीर वहां से निकलकर सामने आए। बिल्कुल, सभी लोग ये भी चाहते हैं कि यही चाहते हैं कि जो बच्चा एक बार फिर से अपनी माँ की गोद में पहुंचे। 4 माह का मासूम है, एक रात अपनी माँ से दूर रह चुका है। जब कोई नवजात अपनी माँ से दूर रहता है तो शायद वो सब दिल जानता है कि वो किस प्रकार से सकुशल रहा होगा। लेकिन बात करें अगर पुलिस के कार्य की, तो तत्पर एक्शन लिया, पुलिस ने डिटेन किया आरोपी को, एक लाइन मिली। लेकिन कल रात तक ये भी तय नहीं था कि वो आरोपी कौन है, ना तस्वीर थी उसकी, ना कोई मोबाइल नंबर थे उसके। ऐसे में उसको तलाशना काफ़ी मुश्किल भरा था। लेकिन ये पुलिस की एक प्रणाली है कि पुलिस ने जल्द से जल्द इस मामले पे एक्शन लिया, टीमें गठित करी, स्पेशल टीमों को लगाया और यही कारण रहा कि जो पवन नाम का संदिग्ध व्यक्ति है उसको रिटेन कर लिया गया है। उसने जरूर जो सूचना मिली कबूल किया कि हाँ मैंने बच्चा चुरा के उस व्यक्ति को दिया है। उस जो व्यक्ति जयपुर के बाहर पहुंच चुका है, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे पुलिस लग चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि जो आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में होगा और बच्चा एक बार फिर से सकुशल अपनी माँ की गोद में खेल पाएगा। बिल्कुल इंतजार इसी तस्वीर का है सत्यनारायण, और उम्मीद भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चा अपनी मां की गोद में पहुंचे, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले का पटाक्षेप जल्द से जल्द करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़